नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि कुंभ राशि पर चल रही साढ़े साती के पिछले 5 वर्ष वर्सेस आने वाले 2.5 वर्ष आपके जीवन में किस प्रकार बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखते हैं। यहां एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, पिछले 5 वर्षों में चाहे जितने उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हों, इन आने वाले 2.5 वर्षों में शनि महाराज सूत समेत आपको उन सभी उतार चढ़ावों से बाहर निकालते हुए पाए जाएंगे। साढ़े साती के 3 चरणों की एक सर्कल होती है और उस सर्कल को समझते हुए जब आप समझेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, तो आपके सामने सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। अपनी तारीफ नहीं, किंतु एक बात आपको सत्यता के साथ कहना चाहूंगा कि इससे सटीक फलादेश आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आपने अनुभूति की है जब से शनि की साढ़े साती आपके ऊपर प्रारंभ हुई है, यहां लगातार आपको फाइनेंशियल दृष्टिकोण से रिलेटेड कमजोरी देखने को मिली। साढ़े साती से पहले अच्छा खासा जीवन व्यतीत हो रहा था, किंतु जैसे ही साढ़े साती का प्रावधान प्रारंभ हुआ, लगातार फाइनेंस आपका डाउनफॉल की तरफ बना रहा। सेविंग होती क्या है, लगभग बहुत से कुंभ राशि वाले जातक इसे भूल चुके हैं। अनायास स्वरूप के खर्चे एक समाप्त होता नहीं कि दूसरा आकर आपके सामने खड़ा हो जा रहा है, और खर्चे ऐसे जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे हों, आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर या परिवार को लेकर स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपको सताते रहे। कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए बैलेंस ही नहीं कर पाई हैं। आप व्यापार कर रहे हैं, आपने देखा एकदम से डाउनफॉल चालू हो गया। जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर स्ट्रेस बना हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं। ये स्थितियां लगातार इन 5 वर्षों में आपने देखी है। बहुत से कुंभ राशि वाले व्यक्ति जिनके शनि महाराज कुंडली के अंदर नीच के होकर बैठे हैं, 6-8-12 में स्थित हैं, उन्होंने तो अपनी जॉब से भी हाथ खो दिया। लगातार कर्म क्षेत्र आपको प्रभावित करता रहा। छोटी छोटी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए भी कुंभ राशि वाले जातकों ने इन पिछले 5 वर्षों में बड़े संघर्षों का सामना किया है। बार बार आप कोई भी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब ये मेरा कार्य होने ही वाला है, फिर उसमें आकर ऑब्स्टेकल खड़े हो गए। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां आपके लिए कार्य कर ही नहीं पाई। मेहनत करते रहे, बार बार 1 तारीख से 30 तारीख तक इस होप में कि अब ये मेरे को रिजल्ट देंगे, और फिर वो रिजल्ट आपके लिए शून्य मात्र के स्वरूप में बन गए। रिश्तों के अंदर लगातार आपने खटास देखी है। जिन लोगों पर आपको अंधा विश्वास था, जिन लोगों के लिए आपने जीवन पर्यंत उनकी सहायता करी, आज वही लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए हैं। अगर ये स्थिति देखने को मिल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। किंतु मैंने आपको कहा कि आने वाले 2.5 वर्षों में शनि महाराज आपको सूत समेत वापस लौटाते हुए पाए जाएंगे जो कुछ आपने खोया है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण सबसे ज्यादा आपका इस समय में स्ट्रांग होने जा रहा है। चाहे जितना बड़ा गड्ढा आपने फाइनेंस को लेकर अपनी ही गलतियों से किया हो, इसकी भरपूर्ति अब शनि महाराज आपके लिए करने जा रहे हैं। ये एक सर्कल है जो 3 पार्ट में कार्य करता है, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। पिछले 5 वर्षों की गतिविधि में आपने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देख लिए हैं, किंतु अब आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर शनि महाराज किस प्रकार आपको कार्य कर देंगे, इसे समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी ना कभी आपने ये भी सुना होगा कि शनि की साढ़े साती पूरे 7.5 साल के लिए खराब नहीं होती है। कई लोगों को फर्स्ट फेज बहुत अच्छा काम करके देता है, कई लोगों को मिड फेज बहुत अच्छा काम कर देता है, और कई लोगों के लिए लास्ट फेज बहुत अच्छा काम कर देता है। इन 5 सालों में फर्स्ट और सेकंड फेज तो आपके लिए कार्य नहीं कर पाया, किंतु अब जब शनि महाराज धन भाव में प्रवेश करेंगे तो ये 3rd फेज आपके लिए यादगार होगा। सबसे पहले जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति लगातार आपने इन 5 सालों में कमजोर होती हुई देखी है, इससे आपको बाहर निकालकर पुष्टता का योग बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा, चाहे जितना बड़ा फाइनेंस का गड्ढा आपने अपनी ही गलतियों से कर लिया हो, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे कहीं अन्यत्र जगह में आपने अपना पैसा फंसा लिया, वो स्थिति आपके लिए पुनः से लौटकर आ रही है। इस सर्कल का तीसरा फेस आपको सबसे पहली पुष्टता देगा फाइनेंस दृष्टिकोण में। दूसरी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो आप अपनी वाणी का वर्चस्व
पिछले 5 वर्षों के अंदर खो से दिए थे, जहां आपने नोटिस कीजिएगा, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे चले जाइए। जब से शनि की साढ़े साती शुरू नहीं हुई थी, उस समय में आपकी वाणी का दबदबा एक अलग तरीके से कार्य करता था। किंतु 5 वर्षों की स्थिति के अंदर आप अपनी वाणी पर, सामने वाले को आप कुछ भी कह रहे हैं, उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसे टाल दिया जा रहा है, सीरियस ही नहीं लिया जा रहा। आप सामने वाले को कह क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आ रहे हैं। इन स्थितियों से बाहर निकालकर पुनः से आप अपनी वाणी का दबदबा अब समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अपने कर्म क्षेत्र में होता हुआ देख पाओगे। जिन रिश्तों को आपने खोया है या जिन रिश्तों ने आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए हैं, इन 2.5 वर्ष की गतिविधि में वो आपके पुनः से इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करेंगे। भौतिक सुख होते हुए भी जो आनंद इन 5 वर्षों में आपको प्राप्त नहीं हो पाया है, उस आनंद की स्थिति को भी आप पुनः से प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा ये आने वाले 2.5 वर्ष आपको दिलाने जा रहे हैं। कार्यों में जो लगातार बार बार रुकावटें देखने को मिल रही थी, बार बार एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट शून्य मात्रा में बने हुए थे, वो स्थितियां अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। और इस तीसरे फेज का सबसे बड़ा एक प्रयोजन, हर व्यक्ति मेहनत करता क्यों है? तो हर व्यक्ति मेहनत करता है कि मैं अपने और अपने परिवार को उन मनोरथों को, उन डिजायर्स को पूर्ण कर पाऊं जो वो जीवन में शायद प्राप्त नहीं कर चुके हैं, और मैं अपनी दक्षता के दम पर उनकी वो डिजायर्स पूर्ण करूं। वही डिजायर्स पूर्ण करवाने की स्थिति इस तीसरे चरण में शनि महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। जिन छोटी छोटी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप जूझ रहे थे, अब आने वाले 2.5 वर्षों में शनि महाराज आपकी बड़ी बड़ी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। अब एक बात तो तय है, जब मैंने कहा फाइनेंशियल दृष्टिकोण को पुष्ट करेंगे, तो कहां से होगी? सीधी सीधी सी गणना है, हम कहीं चोरी करने जा नहीं रहे हैं, किसी का पैसा हम लेकर आ नहीं सकते, तो व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको प्रमोशन की स्थिति, आय में वृद्धि की स्थिति का योग बने। और शनि महाराज के आशीर्वाद से ध्यान रखिए, 29 मार्च 2025 ये वो तारीख है, उसके पश्चात आपका तीसरा फेज प्रारंभ होगा। और अभी से ही प्लानिंग करना चालू कर दीजिए कि आपको शनि महाराज एक बड़ा अवसर जरूर से देने वाले हैं, और वो अवसर है एक से अधिक आय के आयाम निर्मित करना। अगर आप जॉब कर रहे हैं, साइड में कुछ छोटे बिजनेस की प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको कैसे और बढ़ाया जाए या साइड में और एक बिजनेस कैसे चालू किया जाए, इस पर यदि प्लानिंग आपने अभी से ही करना प्रारंभ कर दी, निश्चित रूप से आने वाले 2.5 वर्षों में शनि के आशीर्वाद से आपको वृद्धि होती हुई इस कार्य में सफलता का योग बनाकर देंगे शनिदेव। आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इनकी स्थितियों को बहुत अच्छे से पुष्ट करते हुए नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकालकर सकारात्मक गतिविधि के साथ में 5 साल की गतिविधियों को याद रखते हुए, भूलते हुए नहीं, याद रखते हुए कि इन 5 सालों में मैंने क्या गलतियां की है अपने द्वारा, जिनके कारण मेरी ये स्थिति बनी है, और आने वाले 2.5 वर्षों की स्थिति में मुझे ऐसा क्या करना है जिससे इन गलतियों से उभरकर मैं जीवन में सफल हो जाऊं। ध्यान रखिएगा, शनि की साढ़े साती हमारे जीवन में हमारी आंखें खोलने आती है कि क्या गलतियां आप कर रहे हो। उस स्थिति को यदि समझते हुए आगे चलते हो, तो यही शनि महाराज, जो सबसे बड़े दानवीर ग्रह कहे गए हैं, ये कुंभ राशि वाले जातकों पर दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर होने जा रहे हैं मेहरबान। शनि की आराधना कीजिए। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप, शनि चालीसा का पाठ, किसी से छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से बचने का प्रयास कीजिए और शनि की आराधना कीजिए। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हनुमान जी की आराधना करने से शनि के नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त हो जाते हैं। मैं कहूंगा, शनि देव आपके लग्नेश हैं, आपके पिता हैं। वाया जाने की बजाय सीधे इनके चरणों में चले जाओ कि प्रभु आपका आशीर्वाद बना कर दीजिए। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, इन स्थितियों से बाहर निकालकर ये जो तीसरा चरण मेरे जीवन में आ रहा है, इसमें मुझे सफलता प्रदान कीजिए। और फिर देखिए किस प्रकार होता है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।